हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्किल ऑफ पिटेस के। आपका स्वागत है। मैं यहाँ पर आपके लिए आज लेकर आई हूँ करेले की चटनी। बिल्कुल हेल्दी फूड है और इसको खाकर आप बता सकते हैं कि आपके हेल्थ शुगर का प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होता है। तो इसको हमेशा खाने के साथ खाना चाहिए। जो चटनी को जब भी आप खाने के लिए बैठते हैं तो 1-2 स्पून ज़रूर सामने रखें। ये चटनी आराम से खाई जाती है, इतनी टेस्टी भी बनती है कि आप इसको ज़रूर खाएँगे और बताएँगे कि किस तरह से आपको टेस्ट लगी। क्योंकि ये चटनी करेले की होने के बावजूद भी कड़वापन उसका ख़त्म करते हुए अपना इंसुलिन का पावर बाकी रखती है। आप इसको हेल्दी फूड के साथ खाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने सब चीज़ें आपके सामने ही रखी हैं, जैसे कि यानी मूंगफली, तिल, चने की दाल, धनिया, ये सब चीज़ें लेकर हम उसको बनाएंगे। तो पहले जो है करेले में पूरा नहीं ली हूँ यहाँ पर वीडियो। करेले को लेकर धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लें और उसको ऐसे बारीक बारीक उसके खासे काट लें। इस तरह से तराश कर हमें इसे बाद में नहीं धोना है, न कि नमक में पानी में डालकर उसको धोना है। इसका कड़वापन वैसे ही रहने दो। आप इसको क्या करेंगे, अच्छी धूप में सुखाएंगे। पतला पतला मैंने काटा है और काट के इसको अच्छी धूप में सुखाया है। 2-3 धूप या तो एक धूप में तो कम से कम डालेंगे, थोड़ा नरम होते हैं, बाद में हम उसको फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से उसको पतला काट कर हम उसको धूप में सुखाएंगे। इस तरह से सुखाने से उसका कड़वापन भी बाकी रहता है, उसकी कौन सी भी चीज़ें उसकी ज़ाया नहीं होती और जायका कड़वापन जो होता है थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन फिर भी बाकी रहता है सभी। इसमें हमें बिल्कुल धोया नहीं है। काटने के बाद आप बिल्कुल उसको न धोएं, पहले ही धोकर उसको काट लें और उसको सुखा लें। तो इस तरह से धूप में सुखाने में उसको क्या होता है, अच्छे कुरकुरापन आता है और चटनी को हमारे बहुत दिनों तक हम सेव कर सकते हैं। अब देखो, ये 2 दिन की धूप में इस तरह से हो चुके हैं और अच्छे कुरकुरे भी हो चुके हैं, क्योंकि इसको हमें पाउडर बनाना है। चटनी में हम इसको पाउडर बनाएंगे। तो ये बनाने के लिए मैंने उसको अच्छा धूप में सुखाया है। अगर ये पानी उसका अच्छी तरह धूप में सूख जाता है तो क्या होता है, चटनी बहुत दिनों तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। आप कांच की बोतल में उसको, ग्लास की बोतल में रख दें, आराम से 1 महीना भर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके खाने से आपकी शुगर में कंट्रोल रहेगा, इंसुलिन बाकी रहती है। और ये जो मूंगफली है ना, इसमें बहुत ताकत होती है, इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, जो आपके खाने के साथ आपको हेल्दी भी बनाती है। तो इसको, शेंगा को भी यानी हमें इस्तेमाल करना है। ये मूंगफली हम ऐसे ही नहीं डालेंगे, हम इसको भून कर डालेंगे। साथ में उसके डालेंगे आप तिल। ये तिल में कैल्शियम बहुत रहता है और इसको खाने से, ऐसा ही हम खा नहीं सकते, तो इसको चटनी की तरह हम बना कर खाएँगे तो ये बहुत आपको फ़ायदेमंद पहुँचाएगी, क्योंकि खाने में भी टेस्टी है और भूनने में इसका टेस्ट अच्छा आता है। अगर ये कच्ची रहती है तो उसका टेस्ट थोड़ा कड़वापन रहता है, लेकिन जब उसको भूनते हैं तो टेस्ट भी अच्छा देती है। तो ये सब हेल्दी फूड है आपके लिए, इसमें हमें शामिल करना है। नमक तो आपके साथ इन चीज़ों के साथ चाहिए ही, उसके साथ में हम अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे डाइजेशन में सपोर्ट करती है, और ज़ीरा, ये गर्मी को कम करती है, और जो है गरम मसाले का पाउडर जो जायका के लिए, और जो तेज़ जो मैंने मिर्च पाउडर यूज़ किया है, इन चीज़ों को आप इस्तेमाल करें ताकि आपकी चटनी मज़ेदार स्वादिष्ट बने और खाने में भी अच्छी लगे। जीरा ख़ास करके खाना ही चाहिए खाने के बाद, तो आप चटनी में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो करी पत्ता आप अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं, मैंने बहुत ही कम लिया है। अगर लें तो ज़्यादा लें तो भी अच्छा है, क्योंकि करी पत्ते से प्रेशर कंट्रोल में रहता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और जो इसमें ग्रीन होता है तो इंसुलिन के लिए भी फ़ायदेमंद है। फिर हम उसमें डालेंगे राइया। ये तो चटनी को बहुत अच्छा टेस्ट देती है और हेल्दी फूड है ये। हमारे हड्डियों को वगैरह जो है मज़बूत बनाता है और हमारे डाइजेशन को भी कायम रखता है। हम चटनी को थोड़ा टेस्ट बनाने के लिए, कड़वापन ज़्यादा रहता है तो बनाने के लिए उसको थोड़ा हम शुगर का इस्तेमाल करेंगे। शुगर ज़्यादा नहीं, बल्कि 1-2 स्पून। तो क्योंकि मैंने करेले यहाँ पर 5 करेले लिए हैं, उसके साथ आपको ये चीज़ें मिलाना है। यहाँ देखिए, मैंने इमली का खट्टा, जो अपने चटनी बहुत मज़ेदार बनती है, इमली का खट्टा डालेंगे तो देखिए उसके बीज निकालिए और उसको हम ड्राई जो होते हैं ना चीज़ें, जैसे कि मिर्च का पाउडर होता है, करेले पाउडर, शेंगा पाउडर, उसके अंदर डालकर पीसेंगे। और हमें मूंगफली को भूनना है, थोड़ा भून कर लेंगे तो उसके छिलके अच्छी तरह से उतर जाते हैं और उसका मॉइस्चर भी ख़त्म होता है। बहुत दिनों तक हमारी चटनी कायम रहती है। ये शेंगा जो होते हैं, मूंगफलियाँ होते हैं, बहुत ताकतवर ग़िज़ा है हमारे लिए, इसका खाना बहुत मुफीद है। आप इसको चटनी के साथ शामिल करके खा लें। तो नेक्स्ट जो है, हम इन चीज़ों को भून लेना है। तिल को भी मैंने भून लिया है।
इसका भी मॉइस्चर ख़त्म होता है और ये हमारे लिए ये घुटनों का दर्द, कमर दर्द, इन चीज़ों के लिए भी तिल बहुत मुफीद है। नींद भी अच्छी आती है, डाइजेशन भी अच्छा होता है। हम चटनी में अगर शामिल करेंगे करेले की तो करेले का आपको कड़वापन का महसूस ही नहीं होगा। इतनी चटनी आपकी मज़ेदार बनेगी। आप बनाकर एक बार देखिए, ज़रूर आजमाइए। मैं घर में बनाई हूँ और खा भी रही हूँ, बहुत टेस्टी होती है। अब देखिए, मैंने कढ़ाई में करी पत्त को पहले भून लिया है। थोड़ा सा तेल डालेंगे, ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे, और उसके अंदर सारे सिर्फ मिर्ची का पाउडर छोड़कर बाकी सब मसाले इसमें भून लेंगे। अजवाइन, ज़ीरा, गरम मसाला वगैरह जो भी है हम बिल्कुल लाइट आंच पर भून लेंगे। करी पत्त को पहले डाला है मैंने, ताकि पूरी खुशबू जो है तेल में मिल जाती है और बाकी चीज़ों में भी मिल जाती है। तो करी पत्ता आप हिसाब से और भी ज़्यादा डाल सकते हैं, मैंने कम इस्तेमाल किया है। अब उसी मसाले के साथ जो है तेल में अपना जो करेला सुखाया था ना, उसको भून लेंगे। अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके भून लें। थोड़ी स्लो आंच रखें और ऊपर नीचे करके भून लें। इस तरह से अगर हम करेला भूनते हैं ना, तो ये बहुत दिनों तक हमारे काम आती है। बोतल में भर कर रखेंगे तो चटनी बिल्कुल ही ख़राब नहीं होती। इसके लिए थोड़ा सा उसको भून लें। इसका मॉइस्चर ख़त्म होता है, पानी बिल्कुल इसमें नहीं रहता और अच्छा कुरकुरापन आता है। आप ऐसे ही उसको भी खा सकते हैं, बोतल में भरकर उसको खा सकते हैं, क्योंकि बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं। ऊपर नीचे अपने हाथ से आगे पीछे कीजिए और उसको हिलाइए। तो क्योंकि वो पतले पतले मैंने खराशे हैं ना, तो क्या होता है, जल्दी इधर उधर होते नहीं हैं स्पून की मदद से। तो आप उसको थोड़ा हाथ से पलट कर उतार कर मिलाइए। अब मैं यहाँ पर उसमें मिर्ची का पाउडर डाली हूँ। पूरा ख़त्म होने के बाद गैस को बंद कर दें और मिर्ची का पाउडर डालें, क्योंकि मिर्ची का पाउडर बहुत जल्दी जलता है। इसके लिए कढ़ाई का जो गर्म होता है वो हिस्से में हमारा मिर्ची पाउडर आराम से भुना जाता है। अब मूंगफलियों के थोड़े छिलके उतार लेंगे और मिक्सर में डालकर उसको हम बारीक पाउडर बना लेंगे। ख़ास करके तिल और जो हमारे मूंगफली है उसको इलायदा पीसेंगे, क्योंकि बारीक जल्दी नहीं होते हैं। इसके लिए बारीक पीसना है। आपको जितना बारीक पीसना है पीस सकते हैं। मैंने थोड़ा सा मोटा बारीक इस तरह से रखा है। तो ये मिक्सर में अच्छी तरह से उसको पीस लेंगे। अलग अलग पीस लें, तिल को अलग पीसें और भूनते वक्त भी दोनों चीज़ें अलग अलग भुनें, क्योंकि दोनों की क्वांटिटी के हिसाब से जो है अलग अलग भुनेंगे तो अच्छे भुने जाते हैं। अब यहाँ पर 100 ग्राम तिल लिया है मैंने, शैंगा भी 100 ग्राम लिया है, 150 ग्राम लिया है। तो इस तरह से आप ज़्यादा चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 4 करेले के हिसाब से 100 ग्राम का हिसाब लिया है। तिल थोड़ी ज़्यादा ली है, क्योंकि तिल से ज़्यादा तिल रहने से जो करेले का कड़वापन थोड़ा कम होता है। अब तिल के साथ शक्कर को डालकर पीस लेंगे, क्योंकि शुगर को हमने गर्म नहीं किया है, भूनते हैं तो मेल्ट होती है। इसके लिए क्या किए, उसको तिल के साथ डालकर पीस लिया है, बारीक पाउडर बना लिया है। अब इन चीज़ों को हमें गर्म और नहीं करना है, हम पहले ही उसको भून चुके हैं, फिर भूनना नहीं है। अब पाउडर मिला सकते हैं आप दोनों भी, यानी मूंगफली का पाउडर और तिल का पाउडर। बाद में लास्ट में हम करेले को अलग से पीस लेंगे। उसको बर्तन में रखते वक्त ठंडा होने के बाद रखना है हमें, गरम बॉटल में नहीं भरना है। अब देखिए, जो हमारे इमली है उसको पीसने के लिए हमें पाउडर डालकर पीसेंगे, यानी करेले के साथ इसको पीस सकते हैं या तिल के साथ भी पीस सकते हैं। डायरेक्ट ऐसे ही डालेंगे तो पीसे नहीं जाते हैं। उसमें बीज का ख्याल रखें, बीज अगर रहते हैं तो हमें खाते वक्त ये बीज बहुत तकलीफ़ देते हैं, चबाए नहीं जाते और ग्राइंडर में वो क्या जाते हैं, बारीक टुकड़े हो जाते हैं। तो उसके लिए बीज को अच्छी तरह से निकाल लेंगे। बग़ैर बीज के भी इमली आती है, लेकिन इत्तेफाक से उसमें भी बीज रहती है, आप चेक करके ले लें। अब जो करेला मैंने भुना था ना, वो देखिए कितना क्रिस्पी बन चुका है। हाथ में ऐसे ही उसको मसलेंगे तो पाउडर बन जाता है। और इसको आप ऐसे नहीं कि चटनी में डालकर खाना, आप ऐसे भी खा सकते हैं। उसको बॉटल में भर कर रखें, खाने के साथ ऐसे ही खा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ चटनी बनाना है, इसके लिए उसको मैं पीस रही हूँ। अब इमली के खट्टे के साथ उसको पीसेंगे तो बारीक होकर इमली भी आती है इसमें। तो यहाँ देखिए, और भी बारीक आप उसको चाहे तो कर सकते हैं। मैंने बारीक इस तरह से पीस लिया है। पूरा करेला आप इसी तरह पीसें। आपको शैंगा वगैरह कम करना है, कड़वापन ज़्यादा चाहिए, तो आप तिल और मूंगफली का इस्तेमाल कम करें। 50-50 ग्राम के हिसाब से डालें और 4 करेले डालें। अगर आपको बहुत कड़वापन खाने में बेजार आता है, तब आप क्या करेंगे, मूंगफली की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे।
तो यहाँ मैंने एक 100 ग्राम के हिसाब से लिया है। थोड़ा सा शेंगा जो है, मूंगफली जो है 150 ग्राम लिया है, और 4 अच्छे खासे मोटे मोटे करेले लिए हैं। आप खोबरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने खोबरा यूज़ नहीं किया है क्योंकि खोबरे से चटनी बहुत दिनों तक नहीं रहती। मैं एक बार पीसती हूँ तो महीना भर काम आती है, इस लिहाज से मैंने इसमें खोबरा नहीं डाला है, क्योंकि थोड़ा सा कड़वाहट रहना ज़रूरी है, इसलिए खोबरे का इस्तेमाल नहीं किया। आप खोबरा भी डालकर उसको चटनी बना सकते हैं। एक 8 दिन तक तो रहती है, उससे ज़्यादा रहती नहीं खोबरे में, उसमें तेल की बू आती है बाद में। तो यहाँ देखिए मेरी चटनी अभी पाउडर पूरे तैयार है। मैंने पूरी तरह से सबको मिक्स कर लिया है और एक कांच के जार में उसको डाला। कांच के जार में अगर डालते हैं तो बहुत दिनों तक हम उसको रख सकते हैं। आप छोटी छोटी बॉटल में डालिए, एक साथ बड़े जार में न डालें। छोटे छोटे बॉटल बना कर रखें और उसको महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा क्योंकि हमारी चीज़ें जो है भुनी हुई हैं। तिल को मैंने भुना है, शेंगा भुना है, मूंगफलियाँ भुना है, यानी कि करेले को भी हमने भुना है, सुखा कर भुना है। अगर कच्चे डालते हैं तो क्या हो, बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती। इसके लिए आप उसको कच्चे ना डालें, बल्कि तेल में थोड़ा सा भून कर डालें। अब छोटे जार में इस तरह से रखें, एक एक बॉटल का इस्तेमाल करते जाएं। एक बाकी के बॉटल ऐसे अगर फ्रिज में भी रखते हैं तो अच्छे रहते हैं, एक ऊपर भी रखते हैं तो खाने के लिए काम आती है। तो हमारी चटनी तैयार है, आप इस तरह बनाकर इस्तेमाल करें। और चैनल देखा आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।